आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं ना, सभी का दिन आज का बहुत अच्छा हो। अच्छा कहने का मतलब है ना, कल से ज्यादा मेहनत आप सभी आज करें अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और एक चीज आपके सामने लिखा है, इसको ना आप सरकारी नौकरी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उससे थोड़ा रिलेट करिएगा, जोड़िएगा इस चीज को। जीवन में बिना किसी लक्ष्य के जो है ना, इंसान भटकता ही रहता है, कभी मंजिल उसे नहीं मिलता है। अगर मैं बोलूं ना, जो भी तैयारी एग्जाम का कर रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, तो पूरा भीड़, अधिकांश लोग पता है क्या बोलेंगे, ये बोल रहा है ना भैया एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे मेहनत करो। भीड़ में से एक बच्चा बोलेगा ना कि भैया सब तो यही बोल रहा है, पूरा भीड़ बोल रहा है, मुझसे सुनिए, मेरा टारगेट क्या है। एक सब्जेक्ट को एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप सब समझ लीजिएगा। मान लो ना भैया, मुझे मैथ में हम एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना भैया, हम ना एक एग्जाम को टारगेट कर पढ़े जाते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है भैया। हम ना 3-4 साल से यहां से वहां भटकते जा रहे हैं। हम 1 साल पहले भी मैथ मेरा कमजोर था, आज भी मैथ कमजोर है। हम उस समय भी 5-6 महीना पढ़े मैथ किसी टीचर से, आज भी हम 5-6 महीना पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद भी 5-6 महीना पढ़ रहे हैं। यानी हम भटकते रह रहे हैं भैया 3-4 साल से, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। तो सुनो, एक बच्चा क्या बोला ना कि मैथ, एक एग्जांपल बता रहा हूं, सब सब्जेक्ट को पकड़ लेना। मान लो एक बच्चा बोल रहा है भैया मैथ में ना जितना भी सिलेबस है हमको सब नहीं पढ़ना है। अगर यहां से हम 10-12 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना, तो जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी मेरा लक्ष्य भैया ये है, एक बार पढ़ेंगे अच्छे से और इस एग्जाम का काम हो जाएगा। सेम जीके बहुत बड़ा है, भंडार है, लेकिन जीके में क्या क्या पढ़े, कहां कहां से क्वेश्चन आता है, अगर इसको कंप्लीट कर ले तो मेरा लक्ष्य जो है वो पूरा हो सकता है। एक बच्चा लक्ष्य को तैयार ऐसे कर रहा है, एक बच्चा सुबह शाम पूरा किताब खोलकर पढ़ते जा रहा है, आज भी पढ़ रहा है, 2 साल बाद भी पढ़ रहा है, मैथ कल भी पढ़ रहा है, परसों, यानी भटकते जा रहा है। तो लक्ष्य को निर्धारित करो, इसके तरह कंप्लीट करो, पंडित मत बनो, वो चीज पढ़ो जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन हो। और डेली की तरह एक दिन पहले वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पिछले दिन का, ताकि आप सभी क्लास को अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, करंट अफेयर ठीक से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत लोग करंट अफेयर बहुत जगह से देखते होंगे, कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे जो ना, वो भी इनका आंसर बताइएगा। आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा क्वेश्चन, नवंबर 21 में कौन सा देश वैश्विक बुद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर तो सभी बोलेंगे भैया भारत। अब भारत का 4 जगह था जहां पर यह सम्मेलन जो है वो किया जाएगा आयोजित, वो 4 जगह का नाम बताना है। मैंने आपको कल के क्लास में बताया है, तो यह है आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात, 99 में आप सभी सब टॉपिक लेकर रट्टा मार लेना अपने एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले। स्टैटिक जीके में ये हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं पिछले 1 महीना से बोल रहा हूं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अगर मेरा बात अभी भी देरी नहीं हुआ है, पढ़ते रहिए। इसके अंदर 2-3 दिन के अंदर आपको रामसर साइट ये सब भी पढ़ा दिए, वो 3-4 टॉपिक वो भी डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। पढ़ते रहो, आज भी चिल्ला रहे, 1 महीना से चिल्ला रहे, बहुत लोग पढ़ भी लिए। आने वाला ना जब एग्जाम आ जाएगा तब भी मैं बोलूंगा आपने पढ़ा, आपने बोले नहीं पढ़े। एग्जाम से सेंटर से निकलने के बाद अफसोस होगा कि भैया हमको पता था ना ये सब टॉपिक से जीके में क्वेश्चन बनता ही बनता है, फिर भी हम नहीं पढ़े। तो अफसोस कर कर कुछ मिलता नहीं है, मिलता है तो सिर्फ पछतावा। और आज का पहला क्वेश्चन, डेली सुबह में 8 बजे ये आपका क्लास जो है पर डे चलता है। बारिश हो ना हो, लगातार 2 दिन से इतना बारिश हो रहा है ना बंगाल, पश्चिम बंगाल में, क्या बोलूं, कंटिन्यू, अभी भी रुकता ही नहीं है, अजीब हो गया है। बोला है क्वेश्चन, किस शहर ने बिना टीकाकरण वाले नागरिकों को क्या बोल दिया? सवाल बोल दिया है ना। अगर आपने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है ना, तो जितना भी सरकारी ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, जितना भी सरकारी संपत्ति है ट्रांसपोर्ट, उसमें आप चढ़ नहीं सकते। तो ये किसने बोल दिया भैया कि टीका लेना ही पड़ेगा, उसी के बाद सरकारी ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद में ये बोल दिया गया है। ठीक है, और गुजरात के बारे में 2 चीज आप ठीक से देखना।
गुजरात के मुख्यमंत्री नए बदले हैं और राज्यपाल भी, और राज्यपाल बोल रहा मुख्य न्यायाधीश भी नए बदले हैं विक्रमनाथ के बाद। ठीक है, तो गांधीनगर राजधानी, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत राज्यपाल और रश्मीन मनोहर छाया यहां के मुख्य न्यायाधीश है। 26 लोकसभा 11 राज्यसभा सीट है। ठीक है, ये मैं बस ना इसी तरह नहीं दे रहा हूं। जो नए देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा भैया ये क्वेश्चन करवा, वो क्वेश्चन जो पुराने हैं उनसे पूछ लीजिए, उनको याद हो चुका है। तो नए जो है उनको क्या करना है, आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। एक महीना में कितनी भी जानकारी हो, मैं 30 से 40 बार गारंटी बताता हूं। तो 30-40 बार देखने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मेरे पीछे बोलते रहिएगा आप सभी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में बन रहे दुनिया का सबसे बड़ा लंबा हाईवे कौन से 2 शहर को जोड़ेगा? बोला जा रहा है ना, गुजरात हरियाणा से लेते हुए सबको लपेट देगा। तो दिल्ली मुंबई हाईवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से मुंबई का हाईवे बन रहा है जो 1380 किलोमीटर लंबा है। और बोला जा रहा है ना कि मार्च 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस पे जो खर्चा आने वाला है वो खर्चा 98,000 करोड़ का रहेगा। केंद्र मंत्री, राज्य मार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी के अनुसार। क्वेश्चन क्लियर? इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ये खबर सुनते ना सिर्फ वही गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना था? छोटी सी उम्र हराई रे बाबोसा, है ना? वो क्या बोलते हैं, आनंदी वाला, बालिका वधू। तो एक ऐसा कानून पारित किया गया है ना कि बच्चों का जो है वो शादी, कोर्ट मैरिज जो भी करवा दो। और ये भी बोला गया है सरकार के द्वारा बिल पास करते वक्त ना, अगर बच्चे इस शादी को ना माने आगे चलकर सारी उम्र, तो इसके लिए जो दंडित होंगे वो बच्चे नहीं होंगे, माँ बाप होंगे। क्योंकि बचपन में शादी कौन करवा रहा है? माँ बाप। तो अगर बड़ा होकर इस शादी को ना माने ना, तो इसके लिए अपराध का भागी कौन होगा? माँ बाप। और ये चीज सही है गलत है क्या बोलूं? समाज इतना समझदार है फिर भी क्या बोलूं। ये पारित किसने किया गया है? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। कलराज मिश्रा यहां के राज्यपाल हैं। और इंद्रजीत महंती मुख्य न्यायाधीश है। 25 लोकसभा 10 राज्यसभा सीट है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हालांकि इस क्वेश्चन को करवाने के लिए बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एम्मी अवार्ड्स से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बनता है। कभी कभार ना इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, किस टीवी श्रृंखला ने उत्कृष्ट नाटक श्रृंखला श्रेणी में ना एम्मी 2021 पुरस्कार जीता है? एकदम क्वेश्चन याद रखना, द क्राउन। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? बोला जा रहा है ना डेली 5 टन कार्बन को कैप्चर कर लेता है ये प्लांट, और ये बनाया गया है टाटा स्टील के द्वारा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर हमारा ए। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, टाटा स्टील कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1907 में हुआ था, अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त 1907 में टाटा का गठन किया गया था, टाटा स्टील का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम। देखो डेली क्वेश्चन करवाते करवाते एक महीना में कम से कम 350-400 क्वेश्चन हो जा रहा है एक महीना में। और आप देखोगे ना, मैं डेली आपको 10-12 मिनट ही पढ़ा रहा हूं। तो एक महीना क्वेश्चन याद करना आसान है भैया। तो आप क्वेश्चन करवाते हैं फिर पीडीएफ भी दे देते हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक से पढ़ो करंट अफेयर, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है ना कि एकदम सुन लेना, सीराखोंग मिर्चा, ये मरचाई और ये संतरा यानी तामेंगलोंग
ऑरेंज यानी ये संतरा को भौगोलिक सूचकांक टैग दिया गया है। एकदम याद रखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि ना ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग यानी आपका भूगोलिक सूचकांक टैग दिया गया है दो चीज को मणिपुर का। क्या क्या नाम है? तो आपका सिराखोंग मिर्चा और आपका क्या नाम है उसका टैमेंगलोंग ऑरेंज संतरा। इस दो को भौगोलिक सूचकांक टैग दिया गया है मणिपुर का। और आज का ना आपका प्रश्न पता है क्या है? आपसे आज एक ही क्वेश्चन पूछे, आज का क्वेश्चन पता है क्या है? मणिपुर का ना आपको बताना है, ज्यादा नहीं, यहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है, हाँ चीफ जस्टिस बताइएगा, और क्या बताना है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट, ये चीज आपको बताना है। क्यों भैया आप बता दीजिए, हम तो आपको डेली बता रहे हैं मणिपुर के बारे में, ना जाने 3 महीना में हम आपको 100 बार बताएं। तो अगर हम आपको 100 बार बता रहे किसी राज्य के बारे में 1 महीना में, तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप बताओ आपको याद है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लो क्वेश्चन क्वालिटी। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास का सूर्य किरण पता है ना? कितना बार एग्जाम में बना है? भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या? सूर्य किरण। उसका ना 15वां संस्करण 20 सितंबर से कहां पर शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर 1 एकदम याद रखना, कहां से? उत्तराखंड का भैया पिथौरागढ़ से, ठीक है। 15वां संस्करण इंडिया नेपाल के बीच में सूर्यकिरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डैसोल्ट सिस्टम के साथ डील साइन किया है। क्वेश्चन क्लियर? अच्छा, डैसोल्ट का नाम याद आता है ना? डैसोल्ट कहां कंपनी है? फ्रांस का। जो राफेल बना था आपका, जिसके ऊपर मोदी जी का इल्जाम लगा था कि चौकीदार चोर है, वो डैसोल्ट जो राफेल जो भारत में आया था, वो कौन कंपनी बनाया था? तो वो कंपनी बनाया गया था आपका फ्रांस के द्वारा। ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नागालैंड का क्या? नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कोहिमा में किया गया है। कहां पर किया गया है? नागालैंड का कोहिमा, यानी नागालैंड के राजधानी में। नागालैंड का राजधानी कोहिमा, नेपिरियो यहां के मुख्यमंत्री, और यहां के राज्यपाल कौन है? असम वाले भैया, क्या नाम है? RN रवि हट गए हैं, जगदीश मुखी, असम वाले ना भैया, MUKHIA मुखी, ठीक है। और एक बात, नागालैंड का मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुवाहाटी वाला ना भैया, हाँ गुवाहाटी वाला मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। क्योंकि नागालैंड अपना मामला कहां साझा करता है? तो भैया असम में, यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट में। एक लोकसभा एक राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बड़ी राइटर, इतनी बड़ी लेखक, इनका कोई किताब मार्केट में आए और उससे क्वेश्चन ना बने, हो ही नहीं सकता। याद रखना, झुंपा लाहिड़ी ने एक और किताब लॉन्च कर दिया है, जिस किताब का नाम है आपका ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। एकदम याद रखना, आज का 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है भाई, झुंपा लाहिड़ी। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट क्लास करंट अफेयर का। ज्यादा टाइम लिया आज, 40 नहीं, आज भी आपको 14 से 15 मिनट में क्लास खत्म की है। डेली प्रयास यही रहता है कि ज्यादा टाइम करंट अफेयर ना पढ़ो आप सुबह उठकर, वरना ना डेली 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, फिर आपको एक समय लगता है ना कि यार हम करंट अफेयर जो पढ़ने आए तो भी भूल गए, वो भी रिवीजन से करवा दीजिए। तो डेली थोड़ा पढ़ो करंट अफेयर, थोड़ा मतलब क्वेश्चन मत छोड़ो, क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं सुबह करंट अफेयर पढ़ने आए तो करंट अफेयर ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब लेने के ज्ञान के चक्कर में करंट अफेयर भी भूल गए, तो जो पढ़ने आए उसको ठीक से पढ़िए, ठीक है। बाकी आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, अपने मम्मी पापा अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा और साथ साथ अपने देश का भी।